जय श्री राम स्टूडेंट। तो ये लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास, केमिस्ट्री 12th क्लास, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं राउट्स लॉ। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राउट्स लॉ से। तो राउट्स लॉ क्या कहता है? जो हमारे पास राउट्स लॉ है ना, वो हमने पिछले लेक्चर में किया था हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की ही मॉडिफिकेशन फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ क्या कहता है? इट इज डिफाइंड एज द partial vapor pressure of a component in a solution. It is the product of its mole fraction and the vapor pressure of that component in a solution. तो जैसे मान लो मेरे पास कोई दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक मेरे पास क्या है, बी है। एक ए कंपोनेंट है, एक बी कंपोनेंट है। इन दोनों को मिला के मैं एक सोल्यूशन बनाता हूं, ठीक है। इन दोनों को मिला के मैंने क्या बना लिया, एक सोल्यूशन बना लिया। अब सोल्यूशन के टू कंपोनेंट्स हैं, एक ए कंपोनेंट है, एक बी कंपोनेंट है। ए मान लो हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, और बी हमारे पास क्या है, सोल्यूट है। जैसे मान लेते हैं ए सॉल्वेंट है और बी क्या है, सोल्यूट है। अब राउट्स लॉ हमें क्या कहता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर। जैसे मान लो ए कंपोनेंट है, जैसे मान लो ए हमारे पास कोई भी एक सॉल्वेंट है, ए क्या है हमारे पास, एक सॉल्वेंट है। अब ए मान लो सॉल्वेंट लिक्विड है, लिक्विड के वेपर बन सकते हैं। जैसे मान लो ये पहले प्योर स्टेट में है, अब फिर ये क्या होंगे, कंबाइन होंगे, क्या बनेगा, ए बी बनेगा। ए बी बन जाएगा अगर सोल्यूशन के अंदर है, तो पहले अलग अलग है। अब ए है, मान लो जो प्योर स्टेट में, यहाँ पे मैंने लिखा प्योर वेपर प्रेशर। प्योर मतलब जो उसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर है सोल्यूशन बनने से पहले। तो सोल्यूशन बनने से पहले पी का मतलब जो ए है, ए का जो वेपर प्रेशर है पी नोट ए है। और ऐसे ही हमारे पास बी का जो प्योर वेपर प्रेशर है सोल्यूशन बनने से पहले, वो क्या है, पी नोट बी है। अब जैसे मान लो मैंने ए और बी को मिक्स किया, उनका एक सोल्यूशन बन गया। अब सोल्यूशन के अंदर क्या बोल रहे हैं, द सोल्यूशन के अंदर मान लो जैसे ए है, अब ए बी का सोल्यूशन बन गया है। अब सोल्यूशन के अंदर जो ए का वेपर प्रेशर है वो है पी ऑफ ए, और जो बी का वेपर प्रेशर है वो क्या है, पी ऑफ बी है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये प्योर स्टेट में है, ये क्या है, सोल्यूशन के अंदर प्रेशर है कोई भी कंपोनेंट ए का। तो राउट्स लॉ में क्या कहता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन मींस पी ऑफ ए इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड प्योर वेपर प्रेशर। तो प्रोडक्ट क्या है, पी नोट ए का इंटू एक्स ए। अब देखो सोल्यूशन के अंदर ए के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, एक्स ए होंगे। ऐसे मान लो बी है, तो जो मतलब सोल्यूट है उसका मोल, उसका मतलब जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, पी नोट बी इंटू एक्स बी होगा। तो ये हमारे पास है राउट्स लॉ, आइडोटी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फॉर्म के अंदर। तो आप समझिए आ गया कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्योर वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। और अगर सोल्यूट की बात करें तो partial vapor pressure in a solution of B is equal to the partial vapor pressure, pure vapor pressure of B into x B। तो ये आपके पास क्या है, राउट्स लॉ है जिसको हम डिफाइन करते हैं। अभी हमारे पास इसमें राउट्स लॉ है ना, वो टू टाइप, मतलब राउट्स लॉ के फर्दर टाइप्स हैं। टाइप्स किसके बेस के, सॉल्यूशन के बेस के ऊपर। अब जैसे मेरे मान लो मेरे पास सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक सॉल्वेंट होता है और सेकंड क्या होता है, सोल्यूट। अब मान लो मैंने एक सॉल्वेंट ऐसा चूज किया जिसके वेपर प्रेशर बन सकते हैं, और मैंने सोल्यूट भी एक ऐसा चूज किया जिसके वेपर प्रेशर बन सकते हैं। जैसे मान लो मैं दो लिक्विड मिक्स करता हूं, अल्कोहल और वाटर मिक्स कर देता हूं। आपको पता है अल्कोहल के वेपर बन सकते हैं और वाटर के भी बन सकते हैं। तो मतलब अल्कोहल प्लस वाटर दोनों के वेपर बनेंगे, मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के वेपर बनेंगे। तो एक ऐसा सोल्यूशन भी बन सकता है हमारे पास, या एक ऐसा सोल्यूशन भी हो जिसके अंदर ओनली सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर बन रहे हो, बट जो हमारे पास हमने सोल्यूट यूज किया है उसके वेपर प्रेशर ना बने। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर बनते हो बट सोल्यूट के ना बनते हो। तो ये टू टाइप्स की हमें राउट्स लॉ की टाइप डिस्कस करनी है, टू टाइप्स। एक जो कि राउट्स लॉ के अंदर मतलब जो सोल्यूट में सॉल्वेंट है दोनों के वेपर बनते हैं, और एक में एक के वेपर बनते हैं एक के नहीं बनते, मतलब सोल्यूट के वेपर नहीं बनेंगे, सॉल्वेंट के ही बनेंगे। तो ये दो केस हमें डिस्कस करने हैं राउट्स लॉ के अंदर। तो हम पहला केस डिस्कस करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड, मतलब लिक्विड लिक्विड ऐसे सॉल्यूशन जिनके वेपर प्रेशर बनते हैं, और जिनके वेपर प्रेशर बनते हैं उन सॉल्यूशन को एक नाम दिया जाता है वोलाटाइल।
जो लिक्विड है, कोई भी दुनिया का लिक्विड है, अगर उसके वेपर प्रेशर बनते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल लिक्विड है या वोलाटाइल सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, वोलाटाइल वोलाटाइल दो लिक्विड लेंगे, उनको मिक्स करेंगे, फिर बाद में हम बाय द यूजिंग राउट्स लॉ हम उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इनको वन बाय वन कर। तो स्टूडेंट अभी हम करते हैं राउट्स लॉ फॉर वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड मतलब जिसके अंदर सॉल्वेंट एंड जो सोल्यूट है दोनों के वेपर बनते होंगे, उस तरह के लिक्विड की बात करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक सोल्यूशन लेता हूं, इसके अंदर मेरे पास कंपोनेंट है A प्लस बी। इस सोल्यूशन के अंदर क्या है, मेरे पास कंपोनेंट है A प्लस बी। ए है उसके वेपर बन रहे हैं और बी है उसके वेपर बन रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, तो सॉल्यूशन के अंदर जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ए कंपोनेंट का इन सॉल्यूशन, वो क्या होगा आपके पास, P ऑफ A इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए एंड एक्स पी बी का क्या होगा, P नॉट B इंटू एक्स बी। तो ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी हमारे पास। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ हमारे पास अगर कोई भी सॉल्यूशन है जिसके अंदर ए के भी वेपर बन रहे हैं और बी के भी बन रहे हैं, तो उनका हम वेपर प्रेशर लिख सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर, P ऑफ A इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए, P ऑफ B इज इक्वल टू P नॉट B एक्स बी। तो ये वेपर प्रेशर आ गया। अगर मैंने फाइंड करना है टोटल वेपर प्रेशर, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का, टोटल वेपर प्रेशर वो क्या होगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B, या टोटल को मैं लिखता हूँ P ऑफ S, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या है P ऑफ A प्लस P ऑफ B। अब आपके पास P ऑफ A की वैल्यू गिवन है आपको P नॉट A इंटू एक्स ए, और प्लस P B की वैल्यू क्या है P नॉट B इंटू एक्स बी। तो ये आपके पास इसका इक्वेशन आ गई। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे जैसे मान लो मेरे पास है, इसको मैं अगर लिखता हूं, ध्यान से देखना इस टर्म को। अब मैंने ना जो मतलब सॉल्वेंट तो हर बार मैंने क्या लेना है, जिसके वेपर बन रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन लेके सॉल्वेंट ऐसा हम चूज करेंगे जिसके वेपर बनते हो, सोल्यूट हमें कोई अलग अलग कहते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक्स ए की वैल्यू, आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है। तो एक्स ए की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी पुट कर देता हूँ, 1 माइनस एक्स बी पी नोट बी और एक्स बी। बस इन दोनों को आप सोल्व कर लीजिएगा। या क्या आएगा, पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। अब इन दोनों में से एक्स बी कॉमन निकाल लो, ये बचा गया लास्ट में पी नोट ए प्लस एक्स बी, ये बचा पी नोट बी माइनस पी नोट ए। तो ये आपके पास क्या है, राउट्स लॉ हो गया फॉर वोलाटाइल लिक्विड्स, राउट्स लॉ फॉर वोलाटाइल लिक्विड्स। इसी के अंदर बात करते हैं राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल। एक ऐसा हम सोल्यूट लेंगे जो कि नॉन वोलाटाइल है, जिसके वेपर ना बनते हो, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, या नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, या हम बोल सकते हैं लिक्विड या सोल्यूट्स, एक ही बात होती है। सोल्यूट हम क्या लेके चलेंगे, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम लेके चलेंगे जिसके वेपर नहीं बनते हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास ए सॉल्वेंट है और बी क्या है, सोल्यूट। अब जो बी है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब है बी के वेपर नहीं बन रहे हैं। अगर बी के वेपर नहीं बन रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नोट बी 0 होगा। अब अगर बी के वेपर नहीं बन रहे हैं, दैट मीन्स उसका सोल्यूशन के अंदर वेपर क्या होगा, वेपर प्रेशर 0 होगा। दैट मीन्स तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 2, जो हमारे पास इक्वेशन 2 है पी ऑफ बी, वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो अगर हम अब इसका टोटल वेपर प्रेशर निकालें, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो क्या होगा आपके पास, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट, पी ए होता है प्लस क्या होता है, पी बी। अब ये तो आपके पास 0 है, तो बचा क्या, ओनली पी एस किसके इक्वल है, पी ऑफ ए के इक्वल है। तो अभी आपको इसमें समझ आ रहा होगा कि जो इनटू क्या है, अब ये पी ए के इक्वल है। इसमें समझ क्या आ गया कि जैसे मान लो आप कोई भी एक सॉल्वेंट है, उसके अंदर आप एक सोल्यूट ऐड करते हैं। जैसे मान लो सॉल्वेंट क्या था, वोलाटाइल था, तो उस प्रेशर होगा ना सॉल्यूशन का, जो टोटल प्रेशर होगा वो जो सॉल्वेंट की वजह से जो प्रेशर है वही पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर होगा। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं पी नोट ए एक्स ए।
अभी यहां से देख लेना पी एस इज इक्वल टू क्या हो गया, पी नोट ए एक्स ए। एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी पुट कर दो, ठीक है, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो सोल्यूट की टर्म में करने वाले हैं। तो 1 माइनस एक्स बी है, तो यहां से अगर आप एक्स बी की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगा, पी ऑफ एस डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए आ गई। अगर यहां से मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मैंने कहा पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए। और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या आपके पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या हो गया, अगर आप एक कोई भी सॉल्वेंट है जो वोलाटाइल है, अगर उसके अंदर आप एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, जो सॉल्वेंट का एक्चुअल प्रेशर था, जैसे मान लो सॉल्वेंट का एक्चुअल प्रेशर था 100 था, सॉल्वेंट का एक्चुअल प्रेशर क्या था 100 था, आपने उसके अंदर एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। जैसे ही आप एक सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, उसका वेपर प्रेशर लोअर कर देगा। पहले सॉल्वेंट का 100 था, उसके अंदर आपने एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, उसके बाद जो सोल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर 100 से क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। मतलब जिसे बोल सकते हैं 100 से क्या 99 हो सकता है, 99.1 हो सकता है, या 90 हो सकता है। इस तरह से हमारे पास क्या है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये टू फॉर्म्स थी हमारे पास राउट्स लॉ की, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके न्यूमेरिकल के साथ। हम अनदर भी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, राउट्स लॉ फॉर पॉजिटिव डेविएशन एंड राउट्स लॉ फॉर नेगेटिव डेविएशन। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।